कल हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दी थी, है ना। जब केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। साथ साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज में एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दो आप पहले, कि जब आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ ली थी साइमल्टेनियसली। इसमें हमने एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, हगल रूल फॉलो कर लिया, बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात कर ली। आज केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताऊंगा बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर प्रॉपर्टीज या जितनी रिएक्शंस होती हैं वो किस बेसिस पे होती हैं। एक जुगाड़ से सिखाऊंगा, बहुत इजी जुगाड़ सिखाता हूं आपको मैं आज। जैसे मान लीजिए पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हमारी मेजर कैटेगरी है, जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो सारी की सारी इन्हीं इसी कैटेगरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो इसका संधि विच्छेद कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग तो है लेकिन ये अटैक कैसे कर रहा है? बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी को हटाएगा और खुद उसकी जगह लेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन हम करेंगे इसके अंदर इस टॉपिक में, दैट इज गोइंग टू बी योर नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन किसकी हो रही है? ध्यान रखना किसकी हो रही है सारी प्रोसेस। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड की हो रही है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन की। तो मैं इसको समझाने के लिए ना खाली एक बार सबके नाम लिख दूं रिएक्शंस के। एक हम करेंगे नाइट्रेशन, एक हम करेंगे हेलोजनेशन, इसी में हम करेंगे थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन, इसी में करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन एग्जाम में आएगी आएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके। और इसमें फिर आता है क्लोरीनेशन, डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर दिया। और क्लोरीनेशन के बाद भी दो रिएक्शन को भी हम कर लेंगे ताकि फिर खाली एक मैकेनिज्म रह जाएगा हमारा। क्लोरीनेशन के बाद है एडिशन रिएक्शन, एडिशन, और खासकर एडिशन किसका? ऑफ H2। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंबशन। लास्ट कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? कंबशन। ये हमने मेजरली इस चैप्टर में पढ़नी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज कोशिश करेंगे चैप्टर को हम फिनिश कर दें। मैं एक ही ग्राफ की हेल्प से पूरी रिएक्शन समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक फ्लो चार्ट जिसे कहते हैं हम लोग। एक बेंजीन ले लिया मैंने, ये पहली रिएक्शन। बेंजीन ले लिया, दूसरी रिएक्शन। बेंजीन लिया, तीसरी रिएक्शन। बेंजीन लिया, चौथी। बेंजीन लिया, पांचवी रिएक्शन। बेंजीन लिया, छठी रिएक्शन। बेंजीन लिया, सातवीं। और बेंजीन लिया, आठवीं रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन, यानी हम क्या डालने वाले हैं? HNO3। रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन, ठीक है। HNO3 कौन सा होगा, किस फॉर्म में होगा? याद रखना कॉन्सनट्रेटेड HNO3 होगा। और साथ में हम क्या डालेंगे इसके? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये खाली हेल्पिंग मीडियम है इसके अंदर, लेकिन मेजर कौन है इसमें? HNO3। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर सिर्फ बेंजीन के लिए या फिर सारी सिर्फ बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड? सिर्फ बेंजीन, सिर्फ बेंजीन, ठीक ओके है। सर। अभी हम बेंजीन की बात करेंगे स्पेसिफिकली इस पूरी रिएक्शंस में। तो कंसंट्रेटेड HNO3 या इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मेजर रोल किसका है? HNO3 का। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बेंजीन में क्लोरीन। प्रोसेस का नाम होगा हेलोजनेशन, या फिर अभी क्लोरीन डाल रहे हो ना तो उसको अभी हेलोजनेशन बोल दो, हेलोजन ऐड कर रहे हो आप, हेलोजनेशन। तीसरा आप डालोगे H2SO4, H2SO4, और प्रोसेस का नाम होगा सल्फोनेशन, क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, सल्फोनेशन। चौथा आप डाल रहे हो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें आपने क्या डाल दिया है? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ, बताऊंगा इसका रोल, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। प्रोसेस का नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या नाम है इसका? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी आप लोग ग्राफ प्लॉट भी करना साथ साथ। फिर मैं डालूंगा इसके अंदर CH3COCl और सेम वही प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे अगला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन के बाद आप सिंपली इसमें क्या डाल रहे हो? 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन डाल रहे हो, यानी कि क्लोरीनेशन कर रहे हो, ठीक है।
और किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस वही है एनहाइड्रस AlCl3। इसके बाद आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर एडिशन कर रहे हो, हाइड्रोजन डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? हाइड्रोजन। एक और भी कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हम 3Cl2 डालें, 3Cl2, लेकिन इस बार रीजन कौन है? यूवी लाइट, तब क्या होगा? और एक हमने डाल दिया 3 मोल्स ऑफ H2, उस केस में निकल डाल दिया कैटलिस्ट, तब क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। एक और भी जो लास्ट कंबशन होगी, बेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया? O2, तब क्या बनेगा? बहुत ही ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर। हेलोजिनेशन में कोई और हेलोजन नहीं डाल सकते? सिर्फ क्लोरीन डलेगा? क्लोरीन डाल सकते हो, ब्रोमीन भी डाल सकते हो, आयोडीन नहीं डलेगा, फ्लोरीन नहीं डलेगा डायरेक्टली। और सर अगर हमने 6 डाल दिया एग्जैक्टली 6 मोल्स, तो फिर वो दूसरा रिएक्शन बन जाएगा? अभी आएगा, उसी में पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं उस पर, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। सबसे पहले हम किसी भी एसिड को जब बेंजीन के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे ना, मैंने बताया था आपको, जब भी एलिफेटिक कंपाउंड होगा ना, उसके रेस्पेक्ट में तोड़ोगे एसिड को, तो टूटेगा वो H+ और रिमेनिंग पार्ट। क्या बोला मैंने? H+ और रिमेनिंग पार्ट। जब आप उस एसिड को तोड़ोगे बेंजीन के रेस्पेक्ट में, तो वो टूटेगा OH और रिमेनिंग पार्ट। जुगाड़ समझ आया? क्या बोला मैंने? क्या जुगाड़ है? कैसे ब्रेक करोगे? जल्दी बोलो। किसी भी बेंजीन पे डलने वाले एसिड को आप कैसे ब्रेक करने वाले हो? OH और रिमेनिंग पार्ट। OH और रिमेनिंग पार्ट। जरा तोड़ना, HNO3 को तोड़ो जरा एक बार, क्या बनेगा? NaOH। गलत, OH और NO2। हाँ है ना? अरे HNO3 में NaOH कहाँ से आ गया? OH और NO2 आ गया। तो ये जो OH है ना, एक्चुअली जितने भी यहाँ पर बेंजीन पर कार्बन है ना, उनके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है या नहीं? Yes. बताओ OH क्या करेगा उस H के साथ? वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा, और जहां से H जाएगा उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, वहां पे कौन आके अटैक कर लेगा? NO2। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को नाइट्रोबेंजीन समझ आ गया। क्विकली रेज योर हैंड। मोनिका एंड वासु, गुड। अगला क्वेश्चन, मैंने डाला क्लोरीन, हेलोजिनेशन कर रहा हूं मैं, बताओ कितने क्लोरीन है? 2 है ना? एक क्लोरीन किसको लेके जाने वाला है? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। क्या बाहर निकलने वाला है? HCl। क्या जुड़ने वाला है? Cl। अगला बोल दो जरा। H2SO4 डाला मैंने, तोड़ो इसको। कैसे तोड़ते हैं? एसिड तोड़ना सिखाया अभी भी, तोड़ो। H2O। अरे पहले तोड़ो H2SO4 को। OH और, अरे रिमेनिंग क्या रह गया? HSO3। HSO3। क्या चीज बाहर निकलने वाली है? हाइड्रोजन। क्या बनेगा? पानी। Yes sir। बेंजीन पे क्या आ जाएगा? SO3H। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अगला सेम कहानी। बताओ कौन किसके साथ जाना पसंद करेगा? जल्दी से बोलना। इसके 2 हिस्से करने आते हैं ना? HCl के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, सही बोल दिया। और साथ में क्या बनेगा? जल्दी बोलो। क्या चीज बेंजीन पे आने वाला है? मिथाइल। CH3। बेंजीन। एक कॉमन नाम होता है इसका, बताना जरा। टोलुवीन। कितने लोग को टोलुवीन समझ आ गए? यस सर। ठीक है, अगला बोलो जरा आप मिस्टर आदित्य, इस वाली रिएक्शन। हाँ बोलो सर। ये CH3 कैसे बचेगा? अगर वो H चला गया वहां से, CH2 बचना चाहिए ना? अरे H तो बेंजीन रिंग का गया ना। अच्छा सर, ठीक। कैसी बातें कर रही है बेटा? CH3COCl डाला मैंने, बताओ कौन कहाँ जाने वाला है? आदित्य बोलो। सर OH निकल आएगा। अरे OH कहाँ से निकल आएगा? इसे भगाओ। तो सर Cl ले लेगा हाइड्रोजन, और और HCl एसिड निकल आएगा, और CH3CO ऐड हो जाएगा। COCH3 प्लस साथ में क्या बाहर निकला? HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नेम है इसका एसिटोफिनॉल। क्लियर हो गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। 6Cl2 क्लोरीनेशन कर रहा हूं मैं, बताओ क्या होने वाला है? कितने क्लोरीन डाल दिए इसमें मैंने? 6 हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे हर एक चेन के एंड से, और Cl ऐड हो जाएंगे। कितने बने? 6 HCl बन गए।
यस सर। यहाँ पर क्या आने वाला है हर एक जगह पे? एक क्लोरीन। क्लोरीन। इसका नाम सर बताना, इसका IUPAC नेम बताना जरा। सर 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं, 6 के लिए क्या कहते हैं? हेक्सा। हेक्साक्लोरीन। नाम बोलो पूरा इसका, इसकी पोजीशन बोलनी पड़ेगी ना, पोजीशन से बोलोगे। कहाँ पर है आपका? 1 2 3 4 5 6 हाँ। हेक्साक्लोरीन 1 बेंजीन। 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, क्लोरीन नहीं क्लोरो। क्लोरोबेंजीन। समझ आ गई? अगला कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? राम्या आप ट्राई करो बेटे, क्या होगा? कितने क्लोरीन डाले इस बार? सर 3। 3। तो ऑब्वियस ही बात है, ये किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और जाके जुड़ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। कितने लोग को ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग को ये समझ आ गया? मोनिका मंडल समझ आ गया? ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, H2 डाल रहा हूँ, सेम कहानी। बताओ, जो क्लोरीन ने किया वही H2 करने वाला है। बताओ क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बना देगा। बहुत बढ़िया। ये क्या बनने वाला है? साइक्लोहेक्सेन बनने वाला है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। क्या पूरा फ्लो चार्ट समझ आ गया सभी को? नितिन, हाँ, सर। प्रतीक, वासु, एम आई क्लियर बेटा? यस सर। नव्या, रम्या? यस सर। अब इसमें एक चीज समझ लेना, रोल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, ये दोनों ही एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 दोनों ही आपके लुईस एसिड है। दे आर लुईस एसिड। और क्या काम होता है लुईस एसिड का? लुईस एसिड आने वाले इनकमिंग ग्रुप के लिए, इनकमिंग ग्रुप के लिए क्या बनाते हैं? साइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइट्स। यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए, उस होने के लिए किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ से H जा रहा लगातार, तो ये काम किसका है? AlCl3 FeCl3 का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? AlCl3 FeCl3 का ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? ये आने वाली साइट के लिए जगह क्रिएट कर रहा है, और वो जगह कैसे क्रिएट हो रही है? चार्ज डेंसिटी के मूवमेंट से। एम आई क्लियर? अब इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, चिंता ना करो। बात समझ आ रही है इतनी? यस सर। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, इस पूरी रिएक्शंस के पीछे लगने वाले मैकेनिज्म को समझाने वाला हूं मैं। ये कॉपी बाद में कर लेना, देख लेना इस वीडियो को पूरा दोबारा से। पहले मैं बात कर रहा हूं इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन दीज रिएक्शंस। देखो, कई स्कूलों में तो ये हटा दिया गया है, लेकिन कई स्कूल्स में ये पूछ लिया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जहां ना समझ आए मुझसे तुरंत पूछ लेना कि ये डाउट है। इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा है पहला स्टेप? इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी कि खुद पे चार्ज क्या होगा उसके ऊपर? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। यानी कि एक ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। दैट वुड बी माय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। अब ये शुरुआत कैसे होती है? जैसे अभी हमने पढ़ा, Cl2 डाल रहे थे AlCl3 की प्रेजेंस में, CH3Cl डाल रहे थे AlCl3 की प्रेजेंस में, CH3COCl डाल रहे थे AlCl3 की प्रेजेंस में। अब ये ऐसे होगा, देखो ClCl और ये है AlCl3। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना साथ साथ, AlCl3 न्यूट्रल है या इसके ऊपर कोई चार्ज है? न्यूट्रल है। कितने लोग को न्यूट्रल दिख रहा है AlCl3? प्लीज रेज योर हैंड। अरे AlCl3 न्यूट्रल है, कितने लोग को दिख रहा है? नितिन, रम्या, रोशनी, वासु। रोशनी को नहीं दिख रहा ये न्यूट्रल है? क्या होता है न्यूट्रल? इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या कोई चार्ज है AlCl3 के ऊपर? नहीं है। अब मेरे को क्वेश्चन का जवाब देना, क्या AlCl3 इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बहुत बढ़िया। कैसे पहचाना आपने? आउटर मोस्ट में 8 नहीं है। 8 कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम के पास, हाइपोवैलेंट है। बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिनियम के पास 3 है,
और 3 ही क्लोरीन से वो कंबाइन कर रहा है, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, होने कितने चाहिए थे 8। 8 यानी कि इसके ऊपर वो स्पीशी आसानी से अटैक कर सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, आया ना। यस भैया। यस सर। अब ध्यान देना, मान लो इस सीएल ने कहा कि अरे मैं, इस वाले सीएल ने कहा अरे मैं तेरी हेल्प करता हूँ। उसने कहा कैसे, मैं तो गरीब हूँ। उसने कहा मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन ला के देता हूँ। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानता कि इसके पास खुद भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। इसने क्या किया, अपने साथी को धोखा दे दिया, उसके भी हिस्से के इलेक्ट्रॉन छीन लिए और इस पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, और ये वाला सीएल क्या हो गया पॉजिटिव। ये बात कितने लोगों को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। हम लोग बहुत धीरे धीरे चलेंगे इस मैकेनिज्म में, मुझे बताइए हाँ या ना। भैया मुझे एक डाउट है। आपने एक बार बताया था कि ये बेसिकली जब ये दोनों सेम है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही नहीं, तो फिर सेम सेम मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाना चाहिए ना, उसने दोनों कैसे रख लिए? बहुत अच्छी बात, ये क्वेश्चन आपने कल भी पूछा था मुझसे। यस भैया, लेकिन मुझे आप समझ मुझसे आजकल ये क्वेश्चन रोज पूछ रही हो और एक भी दिन आप समझ नहीं रही हो उसके पीछे का कंसेप्ट। सीएल सीएल बंटवारा तब करेगा इक्वल जब कोई बाहर से उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होगा। अगर बाहर से इन्फ्लुएंस करने वाला फ्री रेडिकल है तो काम आसान है ही, क्योंकि उसने तो, उसकी तो इच्छा ही है फ्री रेडिकली टूटना। लेकिन यहाँ बाहर कौन है? AlCl3, गरीब है या अमीर है? गरीब। और AlCl3 को अप्रोच कौन कर रहा है? ये वाला क्लोरीन अप्रोच कर रहा है ना, एक तरफ से अप्रोच कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। यस भैया। अगर ये अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पूरा मॉलिक्यूल इसे जानता है, इसे, इसको नहीं जानता। और ये अगर ये वाला Cl इससे इंटरेक्ट करना चाहता है ना, तो एक ही तरीका है, इस गरीब आदमी से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? इसको इलेक्ट्रॉन ला के दोगे, समझ रहे हो? यानी कि इसकी गरीबी इस Cl के प्रति अट्रैक्शन डेवलप कर रही है कि मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दे, और इसकी वजह से ये Cl स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इस क्लोरीन से। क्या मेरी बात समझ आई? यस। यस सर। अब मत पूछना ये क्वेश्चन दोबारा, ठीक है? यस भैया, क्लियर हो गया अच्छे से। वेरी गुड। तो अब ये जो Cl नेगेटिव है इसने जाके AlCl3 पे अटैक कर दिया और इसने कहा मैं तेरा दोस्त हूं, मैं आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है जब किसी खराब आदमी से जुड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर बदनामी का दाग लगेगा। तो बताओ इस AlCl3 को जो न्यूट्रल था वो क्या बन गया? नेगेटिव। पूरा बोलो कॉम्प्लेक्स का नाम, Al। Cl4 नेगेटिव। सही है। और जो बेचारा शरीफ आदमी, हालांकि शरीफ नहीं था लेकिन इसने इसको लूट लिया तो वो शरीफ हो गया ना, वो भी आपके आसपास घूम रहा है कि मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों। यानी कि अब आपके पास दो तरह की स्पीशीज घूम रही हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। आप मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है दोनों में? क्लोरीन। क्लोराइड आयन है, ये बोलना सीखो। आप 11th PCM लेके बैठे हुए हो, ये क्लोराइड आयन है, समझ आ रही है बात? क्लोरीन यस सर। बोलते हैं, तो ये क्लोराइड आयन हो गया, सही है। ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। कितने लोगों को इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। ये अगर समझ आ गया तो ही आपको मैकेनिज्म समझ आएगा, वरना जिंदगी में मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा। नमन बेटे क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आप जरा आगे की बात समझो। ये सिर्फ और सिर्फ Cl2 की कहानी नहीं है, ये कहानी आगे समझो। CH3Cl, इसमें डाला AlCl3। बताओ मुझे इसके आगे की कहानी आप लोग बताओ। इसमें तो रोशनी आप बताओ, चलो। अब इसमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं। यस भैया। अब इसमें कौन बदतमीज आदमी है? Cl। बहुत बढ़िया, क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा क्या बन जाएगा? और नेगेटिव चार्ज ले लेगा। आगे बोलो फटाफट पूरा। फिर ये AlCl4 नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव। बन गया इलेक्ट्रोफाइल एक और। ये- चलो अगला बोलो प्रतीक, अगला अगला तुम बोलना। कौन बदतमीज है इसमें? सर ये सर AlCl4 नेगेटिव और बहुत बढ़िया। बदतमीजी टाइगर पूरी कौन करता है बदतमीजी? पहले पूरा बताओ। क्लोरीन। Cl बदतमीज है, नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव। बताओ क्या बना? यहाँ क्या बन गया? CH3 और सिर्फ पॉजिटिव। एक और इलेक्ट्रोफाइल, 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 इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन समझ आ गया?
यस सर। जितनी रिएक्शंस आपने ऊपर लिखी थी उसमें AlCl3 का रोल समझ आ गया? यस सर। यानी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प कर रहा है, आने वाले अटैक करने के लिए वो ग्रुप तैयार कर रहा है जो अटैक करेंगे बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब अगर मान लो ये तो होगा CH3Cl वाले, अब मान लो ये चीज थी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 वाला, है ना, वो भी तो था ना हमारा। तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा S, और इसके साथ हमने डाल दिया OH। बेसिकली ये HSO3 ऐसे लिख दिया मैंने, H2SO4 को खोल के H एक तरफ रख दिया और SO3H एक तरफ रख दिया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। बताओ इनमें पंगेबाज कौन है? OH। कितनी औकात है? H तो बच्चा है, इसे तो मारेगा, कोई पीटेगा। OH। नहीं OH नहीं, ये SO वाला पार्ट S इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ या ना? यस भैया। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ या? चोर चोर मुसेरे भाई, ये क्या करेंगे, H के इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे। मतलब SO3OH एक पार्ट है, SO3OH एक पार्ट है, और H प्लस एक पार्ट बन जाए। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ओके, अब ये लग रहा है कि यहाँ से H प्लस बाहर निकला, है ना। हमारा मेन एसिड कौन था इसमें? HNO3 था ना। अब मैंने कहा था एसिड टूटता कैसे है, OH और NO2 में। वो इसलिए टूटता है, आप देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं। जो H2SO4 का H प्लस निकला वो तो गरीब है, बोलो गरीब है, हाँ या ना? यस सर। हक से गरीब है वो। आदित्य, नितिन, प्रतीक, राम्या, अगर वो हक से गरीब है तो ऑब्वियस सी बात है, इस गरीब को क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसने कहा मैं तो इस पे डाका डालूंगा, अटैक करूंगा, अटैक कर देगा। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, यहाँ पर क्या बनने वाला है, HONO2, O पर आ गया H, और जब H आया तो ऑब्वियस सी बात है गरीब H आया था। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन थे? नहीं थे। तो इसने बॉन्ड कैसे बना लिया, किसके इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए इसने? ओके, तो O को गरीब कर दिया इसने। अरे जिसके इलेक्ट्रॉन, तुम जाके किसी के लंच खा लोगे तो वो बेचारा गरीब हुआ नहीं हुआ? तुमने यस सर। O का लंच खा लिया जबरदस्ती जाके, बताओ O पे चार्ज क्या आने वाला है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे नलायकों, जब O के इलेक्ट्रॉन तुम लेके बैठ गए, O तब भी नेगेटिव रहेगा। O लूट रहा है या O को लूट रहे हो तुम? ओ को लूट रहे हैं। हाँ, तो O पे चार्ज क्या आ जाएगा? थोड़ा अपने दिमाग पे लगे ढक्कन को खोलो और पढ़ो। भैया पर हम ओ को कैसे लूटेंगे? लाली, ये H प्लस है, गरीब। H की हस्ती नहीं थी इतनी, H प्लस की हस्ती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। एक प्रेप क्लास का बच्चा तुझे पीट नहीं सकता, लेकिन प्रेप क्लास के बच्चे में बंदूक हो ना उसके हाथ में, तो तुझे पिटाई भी तेरी कर सकता है वो। ओके भैया। बी अवेयर। तो ध्यान रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे H2O आपको बनता हुआ दिख रहा है, यस भैया। और बनना भी चाहिए। यस सर। बताओ बनना क्यों चाहिए? क्योंकि O के साथ अत्याचार हो रहा है, एंड आई कैन नॉट बियर दिस। O एक अच्छा सोसाइटी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताओ नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कम। अच्छा, ज्यादा। ज्यादा। कुछ ज्यादा। तुम लोग मुझे लग रहा है लंच करके बैठे नहीं हो, ऐसे आ गए हो। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या भैया ना? मैंने भी तो यही कहा था, अच्छा, कम बोल रही थी। मेरा मतलब था कि एन कम है। अच्छा अच्छा, वो जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है N से, इन अकेले एलिमेंटल फॉर्म में भी, और ऊपर से अब तो O पे पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी कि एक तो चोर, ऊपर से खूंखार। क्या होगा, क्या होगा? अरे क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, ले लेगा नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। NO2 का ये जो बॉन्ड बना के बैठा है ना, उन्हें इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए। बताओ छीनने से बेनिफिट क्या हुआ? चार्ज किस पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? एन पर। N हो गया NO2 पॉजिटिव, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यस भैया। साथ में कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकला? H2O। इसके पास वापस दोनों लोन पेयर आ गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। पूरी सर लेकिन ये हाँ सर बोलो। ये पहले भी तो एन के साथ बॉन्ड तोड़ सकता था। पहले कब? पहले जरूरत क्या थी इसे तोड़ने की? पहले दो ही बॉन्ड थे उसके पास। क्यों मेरे बच्चे? यस सर। पहले क्यों तोड़ेगा?
तुझे तुझे स्कूल जाना ही क्यों पड़ा? क्योंकि मम्मी ने तेरे को बिस्तर में पीट दिया बेटा, उठ जा स्कूल जा। तू पहले भी तो स्कूल जाता था, पिट के क्यों गया? क्योंकि पहले तू जा नहीं रहा था, तू स्टेबिलिटी लेके बैठा हुआ था। फिर जब मम्मी ने पिटाई करी तब तू स्कूल के लिए उठा। एंड भैया एक और डाउट है, हाँ बेटा पूछो। लाइक अभी जब एच ने ओ के ऊपर अटैक कर दिया कर दिया। तो फिर मतलब थोड़ा कम स्टेबल तो हो ही गया, लेकिन तब भी उसका जो वो है ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट ही है ना। कितनी गंदी बात कर रही हो ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कैसा लगेगा तेरे को एक और हाथ लगा दिया जाए? इंसानों में तो 2 ही होते हैं ना, तेरे कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, तेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट कर रहे हैं हम। बस लोग तुझे एलियन कहना शुरू कर देंगे, यही डिफरेंस है। लेकिन भैया उसके बाद भी तो उसके पास, अच्छा ठीक है। ओए होए, समझ आ गया बेटे? यस भैया। हाँ, तो वाटर बाहर निकला और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया NO2 पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट करने शुरू कर दिए? हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कर दी, जो हमारा पहला स्टेप था। आई बिलीव इस इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में कोई भी किसी बच्चे को डाउट नहीं है। वासु, रम्या, प्रतीक, नितिन, आदित्य, प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया बेटे तो। सर इसमें न्यूक्लियोफाइल्स भी तो जनरेट हुआ है। कौन सा? हाँ वो है ना SO3H, वो है ना, मैंने कहा तो था। SO3OH भी है और एक और भी तो बना हुआ साथ में, H2O। ये भी तो लोन पे लेके बैठा हुआ है। और लोन पे किसको इनवाइट करेगी अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को। हाँ या ना? यस सर। भैया अब आगे सुनिएगा। अब आता है सेकंड स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। जनरली इन सभी मैकेनिज्म्स में ना, जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन। याद है आपको कार्बोकैटायन क्या था? प्रतीक याद है कार्बोकैटायन बेटे? सर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन। बिल्कुल सही है। अब जितने भी थे ना इलेक्ट्रोफाइल, मैं इनको E पॉजिटिव से डिनोट करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? जितने ऊपर बना चुके हैं उनको जनरल फॉर्म में मैं क्या लिख रहा हूँ? E पॉजिटिव, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने लिखा E पॉजिटिव। अब E पॉजिटिव गरीब है ना? E पॉजिटिव गरीब है, हाँ या ना? यस भैया। और गरीब कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे क्या ज्यादा हो? इलेक्ट्रॉन्स। जितने पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या शो करते हैं पता है आपको? बिजनेस, अमीरी। लोगों के पास सिंगल बॉन्ड नहीं होते, इनके पास डबल बॉन्ड है। अच्छा, ज्यादा अमीर हो रहे हैं, अटैक कर दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। देखो ये पाई बॉन्ड जो है ना, मान लो इस कार्बन ने इसके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया अपने ऊपर, तो इस पर चार्ज क्या आया? जल्दी बोलो। नेगेटिव। इस पर चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव। 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 बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव पर। बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। क्या बनने वाला है मॉलिक्यूल? देखो जरा एक बार। ये बनने वाला है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर E आके जुड़ गया, न्यूट्रल हो गया है ना? न्यूट्रल। यस भैया। और यहाँ पे H पहले से ही मौजूद है। बताओ ये गरीब हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यस सर। क्या इसके पास H है? हाँ H तो है, लेकिन क्या चला गया बेचारे का? पाई बॉन्ड चला गया, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड चला गया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज। सभी को समझ आ गया, वेरी गुड। बच्चों को ये मैकेनिज्म समझ आता नहीं, बड़ी खुशी हो रही है मुझे देख के आपको समझ आ रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो कार्बोकैटायन इंट्रोड्यूस, ये कार्बोकैटायन बन गया, दिख गया ना? बिकॉज दिस कार्बन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन है। ओके, यस डबल भैया। बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और H। पता है आपके पास एक समझदार दुश्मन होना चलेगा, लेकिन आपके पास एक बेवकूफ दोस्त होना वो कभी नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पर ना इस कार्बन के दोस्त जितने भी हैं वो सारे कार्बन ही हैं और सारे बेवकूफ हैं। कैसे बेवकूफ है? जोश में जल्दी आते हैं। इस कार्बन ने कहा अरे यार तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले मैं अभी तुझे इलेक्ट्रॉन देता हूँ। इसने अपना पाई बॉन्ड उठा के यहाँ डाल दिया। क्या सोच के डाला इसने, नालायक ने? कि वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा, मगर ये गधा ये नहीं जानता कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। कि तू तो चलो उसको स्टेबल कर रहा है, तेरी भावना तो अच्छी है, तेरी फीलिंग्स तो अच्छी है ना? लेकिन यहाँ पर H आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन जिसका तू इलेक्ट्रॉन छीन के लाया वहां पर बन गया पॉजिटिव चार्ज। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। हाँ या ना?
अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैंने कहा ना बेवकूफ दोस्त कभी नहीं होने चाहिए। अगला वाला बेवकूफ दोस्त ये रहा, ये बैठा हुआ, इसने कहा मैं तेरी हेल्प करता हूँ। कैसे हेल्प करी? इसने डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ प्लस चार्ज चल ही रहा है, नहीं यहाँ नहीं है प्लस चार्ज। अब बताओ क्या होगा अगले डायग्राम में? बाय बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ और प्लस चार्ज यहाँ, और यहाँ पर E और यहाँ पर H। कितने लोग को बात समझ आ गई? आगे भैया। यस सर। इसका मतलब मैं अगर ये कहूँ कि डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, ये गलत तो नहीं है? नहीं सर। यानी कि अगर मैं इस डबल बॉन्ड का एक हाइब्रिड फॉर्म ड्रॉ करूं तो वो हाइब्रिड फॉर्म क्या बनने वाली है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो लगातार घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, है ना? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टिंग। तो कुछ ऐसी सर्कल बनेगा हमारा, हाँ या ना? फुल सर्कल नहीं होगा? फुल नहीं होगा अभी। फुल बताओ जरा, जब वो पाई बॉन्ड वापस रिंग में आ जाएगा। भैया जब हम अगर हम इस H को हटा देंगे यहाँ से, वो अगला स्टेप है बेटा, अगला स्टेप वही है। ठीक है। क्या तक समझ आ गया सभी को? यस यस सर। कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब मुझे क्या करना है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को रिमूव करना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट स्टेबिलिटी शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रही। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या होगा, अब ये जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका था, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका था, नहीं यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था ना, एक सेकेंड ऊपर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ प्लस चार्ज था। इस प्लस वाले कार्बन को हेल्प करने के लिए इसका दोस्त ये वाला आया। इसने कहा तो खेल चलता ही रहेगा ऐसे। एक काम करते हैं ना, हम एक कमजोर आदमी की बलि दे देते हैं। कमजोर आदमी कौन? H। H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, H को बाहर निकाल दिया। किस फॉर्म में बाहर निकाला? जल्दी बोलो। फ्री प्रोटॉन। H प्लस, है ना? और वो जो इलेक्ट्रॉन लेकर आया कार्बन, कहाँ डाल दिया उसने? नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड में। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोफाइल को हमने एस्टैब्लिश कर दिया, किसकी बलि दे दी? H को बाहर। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन हो रही है, हाँ या ना? यस भैया। यस सर। H को निकाला, E को लाए। अब जो H प्लस बाहर निकला, बड़ा गुस्से में निकला। अरे तो हमें ये तो E दिख रहा है ना, पहले से था, ये तो मैकेनिज्म है। लेकिन जब E आया तो कौन चला गया? H। इस पूरी रिएक्शन में आप किसी को नाराज नहीं करते हो। आपने कहा ओ H प्लस भैया आप क्यों नाराज हो रहे हो? हम है ना आपके साथ। और क्या है हम आपके साथ? इसे ऊपर जितने भी आपके इलेक्ट्रोफाइल बने थे उसके साथ में न्यूक्लियोफाइल बने थे ना साथ में। यस सर। तो पहले वाले केस में मान लो AlCl4 नेगेटिव था, AlCl4 नेगेटिव ने अपने में से किसको बाहर निकाला होगा? सोच के बताओ। Cl को। वेरी गुड, Cl नेगेटिव को। Cl को नहीं, Cl नेगेटिव को। यस। क्या बना इससे? HCl प्लस AlCl। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Cl मतलब नेगेटिव है, तो फिर वो पानी देना AlCl नेगेटिव क्यों है? वो पॉजिटिव है। AlCl न्यूट्रल था। पानी के सर यू आर नॉट ऑडिबल। अभी बोलूंगा तो ऑडिबल होगा ना। पानी के ग्लास का कलर क्या है? न्यूट्रल। डाला रूह अफ़ज़ा, क्या कलर का हो गया? क्यों हुआ? रेड। तो डल रहा है वो कलर देगा ना, तो जो चार्ज ले गया ना वो चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? HCl प्लस AlCl3। आपको याद आया हमने डाला क्या था? AlCl3। बाहर भी क्या निकला? AlCl3। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? यस भैया। यस सर। यानी इस पूरी प्रोसेस में AlCl3 ने रिएक्शन के अंदर आने वाले ग्रुप के लिए जगह बनाई और खुद अल्टीमेटली बाहर निकल गया। सही है? यस भैया। हाँ सर। अगला वाला जो था उसमें अगर मैं मान लो इसी के अंदर वो डाला हुआ था हम लोगों ने, E जो था CH3 ग्रुप था हमारा, है ना? E कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव। तब भी क्या बाहर निकलेगा? देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? CH3 तो आ गया रिंग के ऊपर। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? AlCl3 और साथ में HCl, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पर भी क्या होगा? CH3CO कहाँ पे आ जाएगा? रिंग के ऊपर। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? AlCl3 और HCl। Am I clear to all?
अरे बोलो। हाँ सर। यस भैया। यस सर। This is the entire mechanism of electrophilic substitution reaction. याद रहेगा सभी बच्चों को? और भैया जो सेकंड स्टेप है ये रेजोनेंस है ना? हाँ जी, ये रेजोनेंस है ना? ये रेजोनेंस है। अच्छा, एक चीज शायद मैंने एक जगह गलत मेंशन कर दी है। हाँ, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ना ये जो बन रहा है नहीं, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो बन रहा है ना, आपने नोटिस किया होगा कि इसने क्या कर दिया, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे उन्हें क्या कर दिया, सैचुरेट में कन्वर्ट कर दिया। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी ने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है ना? 1, 2, 3, 4, यस सर। 5, 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। इसका एक और नाम लिख लो, इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन नहीं है, लेकिन नाम क्या है इसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका एक और भी नाम होता है, याद रखना, इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, लिंडेन, गैमेक्सीन, लिंडेन, ये भी इसके नाम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंबशन रिएक्शन। इसमें क्या किया आपने, बेंजीन लिया, इसमें आपने O2 डाल दिया। बेंजीन है तो एक हाइड्रोकार्बन ही ना, और हाइड्रोकार्बन की कंबशन पे क्या बनता है प्रोडक्ट, CO2 और पानी। इसके अलावा कुछ बनता है क्या? बैलेंस आप इसे कर लेना। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस भैया। यस सर। और इस पूरे मैकेनिज्म से आपने चैप्टर को पूरी तरीके से 90% खत्म कर दिया। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए, जो कि है हमारा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, बस 5-10 मिनट का टॉपिक रह गया, ये खत्म करते हैं इसको। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ इनकमिंग ग्रुप। देखो होता क्या है, बेंजीन जो है ना, बेंजीन, अगर सिर्फ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन सिमेट्रिकल है या नहीं? यस सर। बेंजीन सिमेट्रिकल है। ओके जी, मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूँ। यहाँ पे बेंजीन हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर ना पोजीशंस तो हैं, कौन कौन सी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, लेकिन ये पोजीशंस अपने आप नहीं आती हैं। इन पोजीशंस को डिसाइड करने वाला होता है इनकमिंग ग्रुप। यानी सबसे पहले बेंजीन के ऊपर जो आकर बैठेगा, जो बेंजीन पर आकर बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि जो अगला ग्रुप अटैच होगा वो कहाँ पे अटैच होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे अगर आप एक बस एक खाली बस है, ठीक है, उस खाली बस का ड्राइवर भी आप हो सकते हो और पैसेंजर भी आप हो सकते हो। जितने पैसेंजर है ना, दे आर ड्राइवर्स आल्सो। तो अगर जो पहला आदमी आके बैठ जाएगा, मान लो ये आदमी आके बस में बैठ गया, तो अब ये डिसाइड करेगा कि जो बाकी पैसेंजर है कहाँ कहाँ बैठेंगे, ठीक है। अरे वो डिसाइड करता है ना, उसकी बस है, वो मालिक है, जो पहले आके बैठ गया वो मालिक है। तो दो तरह के मालिक होते हैं। एक मालिक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं EWG, क्या बोलते हैं, EWG। और एक मालिक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं EDG। EWG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या बोला मैंने, कौन से? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। विदड्रॉइंग ग्रुप्स। EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। समझ आ रही है बात? हाँ या ना? यस सर। जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिंग पर लग गया, रिंग पर अटैच हो गया, अटैच हो गया मतलब पहले जो आया, पहला मेहमान कौन है, रिंग का पहला मेहमान कौन है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ध्यान देना, आने वाले जितने ग्रुप्स होंगे, आने वाले ग्रुप्स अटैच होंगे मेटा पोजीशन पे। कहाँ अटैच होंगे, मेटा पोजीशन पे। ये बिल्कुल ऐसा टिप्स पे होनी चाहिए बात, 12th में भी काम आएगी ये। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करो। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर ज्वाइन होता है तो मेटा पोजीशन पे दूसरा ग्रुप ज्वाइन होएगा। आने वाला चाहकर भी और तो पैरा पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग पर अटैच हो गया, रिंग पर आ गया, तो आने वाला जो ग्रुप है,
आने वाला ग्रुप, ये कहाँ अटैच होगा? आने वाला ग्रुप कहाँ अटैच होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, यानी कि उसको चांसेस ऑर्थो पे भी आएगा वो, और वो पैरा पोजीशन पे भी आएगा। सर मेटा पे नहीं आएगा? आ ही नहीं सकता। मैंने कहा ना 2 तरह की पोजीशंस है, ऑर्थो पैरा और एक है मेटा। भैया हाँ बोलिए। एक बार आप इसका रीजन बता दोगे प्लीज? रेजोनेंस याद होगा आप लोगों को, जीओसी में यस पढ़ा सर। था। याद नहीं है, बस यस सर बोल रहे हो तुम लोग। याद है सर याद है। रीजन पूछते नहीं मेरे से इस बात का। बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है रिंग को, दे दिया। यस भैया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5। तो कार्बन हाथों हाथ अपना बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर देगा? नेक्स्ट कार्बन पे, हाँ या ना? यस भैया। यस सर। शिफ्ट किया, ये बन गया, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। आ गई सर। अगले केस में ये नेगेटिव चार्ज अंदर, जैसे ये नेगेटिव चार्ज अंदर आया, बताओ इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए? 5। 5 तो हो नहीं सकते, इसलिए इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट कर दिया? नेक्स्ट पोजीशन पे। डबल बॉन्ड OH। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। अगले केस में ये फिर से अंदर आया, जैसे ये अंदर आया, इसने पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर दिया? नेक्स्ट पोजीशन। जरा बताना, चार्ज कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? कौन कौन सी? ऑर्थो और पैरा। बहुत बढ़िया, आंसर मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का। यस सर। अल्टीमेटली जब ये यहाँ पर आएगा, ये वापस अपना चार्ज खींच लेगा, OH न्यूट्रल हो गया फिर से वापस। समझ आ रही है बात? तो कोई आपसे पूछे, जब ये व्हाट इज OH इज एन EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था ना, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, चार्ज कहाँ पे इकट्ठा होगा? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वही तो होंगे जिसमें या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होंगे। EDG की पहचान, इनके पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे। इन ग्रुप्स पर क्या नहीं होंगे? ग्रुप्स पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे। मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप में ना, दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? उनकी सेल्फ खुद की ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे CHO हो, मैं लिख देता हूँ, CHO इज C डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड, नाइट्रो हो N डबल बॉन्ड O, साइनाइड हो C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर कार्बोक्सिलेट आयन हो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इनमें से कोई भी ग्रुप हो, दीज आर ऑल आर हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब मैं किसी एक की फॉर्म में आपको समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड OH, ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड खींच लिया, O पे चार्ज, कार्बन पे चार्ज। क्या करेगा कार्बन? अपने गुस्सा किस पे निकालेगा? कार्बन पे। मुझे इलेक्ट्रॉन लाके दो, उसने पाई बॉन्ड लाके इसको दे दिया। बताओ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला इसने? रिंग में से निकाल दिया। रिंग खुश हो रही है? रिंग बहुत नाराज है। यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O, इस पर चार्ज नेगेटिव और साथ में H। यहाँ पे क्या आ गई? डेफिशिएंसी आ गई। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई? जल्दी रेज योर हैंड। समझ आ गया सभी को? नव्या, प्रतीक? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है, अब सेम कहानी, तो इसकी आगे कहानी आपको आती है। इसकी हेल्प करने के लिए शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन गया? इधर, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O पर चार्ज नेगेटिव और साथ में H। अगले केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड C, O पे चार्ज नेगेटिव और यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ, और ये कहेगा ओ वापस इलेक्ट्रॉन दे, हम क्यों तेरे चक्कर में पिस जाए। तो अब O इसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा, मतलब यहाँ पर क्या बनने वाला? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में H। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। इस बार ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर क्या आ गया? गरीबी।
कि यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ? यस सर। अरे हुआ क्या चार्ज इकट्ठा? गरीबी हो रही है यहाँ पे। तो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नहीं हुआ। नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब अगर मुझे अटैक करना है तो मेरे पास कौन सी बेटर ऑप्शन है? मेटा पोजीशन। बात समझ आ गई। यस भैया। ऑक्सीजन से, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब जब भी ईडीजी ग्रुप आएगा वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, खुश कर देगा, है ना, और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और अटैक कहाँ पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक होगा, सही है। ईडब्ल्यूजी ये रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा और स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा, क्योंकि रिंग कभी खुश नहीं होती अपने चार्ज को खत्म करके। स्टेबिलिटी कम करेगा और अटैक कहाँ पर होगा? मेटाबॉलिज्म। एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, दिमाग लगाना, बताना जब ईडीजी है तो ऑर्थो पैरा पे जो इनकमिंग ग्रुप है वो कौन सा है? कौन अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे? जब आपने एक ईडीजी ग्रुप डाला रिंग के ऊपर तो कौन सा ग्रुप होगा जो ऑर्थो पैरा पे अटैक करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि ईडीजी जब भी होगी कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, वो भी कहाँ पर? एट ऑर्थो एंड पैरा। आप मुझे बताओ अगले वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले केस में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल। ये कौन सब्स्टिट्यूशन करने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक कहाँ पे होगी? बहुत अच्छा बोला आपने बात। गलत, मेटा पे। गलत। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इसमें ऑर्थो पैरा पे होती है। देखो ध्यान से। अरे मेटा पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। आप पे, आपके इस बार ऑर्थो पैरा पे क्या बन रहा है? न्यूक्लियोफिलिक साइट, है ना। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे कब जुड़ेगा? जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूँ तो कहाँ पे अटैक होगा? पर भैया मेटा पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है एंड वो तो खुद कहाँ है पॉजिटिव चार्ज? कहाँ आया मेटा पे पॉजिटिव? कब आया पॉजिटिव चार्ज मेटा पे? हाँ ठीक है भैया। देखो ऐसे समझो, तेरे पास बेटा -5 रुपए तेरे पास, तेरी चल रही है उधार की जिंदगी, ठीक है, और निमित के पास है 0 रुपए। 0 रुपए। बताओ तुम दोनों में से अमीर कौन? निर्मित। बहुत बढ़िया। निर्मित अमीर क्यों है? क्योंकि कम से कम वो उधार की जिंदगी में नहीं है, तू उधार की जिंदगी में नेगेटिव चल रही है, ठीक है। अब सेम कहानी यहाँ पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डेफिशिएंट है, तो एटलीस्ट डेफिशिएंट कौन नहीं है? मेटा नहीं मेटा है। डेफिशिएंट नहीं है, तो मैं जाऊंगा, गुंजाइश अगर है तो अटैक करने की कहाँ पर है? मेटा पर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस भैया। रेजोनेंस मूव कर रहा है ना चार्ज को, चार्ज को रिंग में देके डीलोकलाइजेशन कर रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी तो चार्ज को विड्रॉ कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो चार्ज को बाहर ले रहा है और वो चार्ज को अंदर दे रहा है रिंग के अंदर, ठीक है। सर तो फिर चार्ज की डेंसिटी हमेशा बढ़ती है किस केस में? ईडीजी ग्रुप्स में, और चार्ज की डेंसिटी हमेशा कम होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में। एक्सक्यूज मी सर, आप बोल दीजिए। सर ईडब्ल्यूजी वाले केस में सर वो मेटा पोजीशन पे बॉन्ड्स क्यों बनाएगा सर? वो तो वैसे ही स्टेबल है। अरे भैया हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की, अगर इन केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने लगे तो कहाँ पे करेगा? मेटा। ये कहा जा रहा है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी। कार्सिनोजेनिक होते हैं कैंसर कॉजिंग, ठीक है। और कैंसर क्यों होता है? जनरली जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये डिकम्पोज नहीं होते। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या नहीं होते? ये डिकम्पोज नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते। इसलिए क्या होता है, ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे बेंजीन कंपाउंड्स है इतने भी, ये क्या हो रहे हैं? बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब ये एक्यूमुलेट होते हैं ये क्या कॉज करते हैं? ये कैंसर कॉज करते हैं। इसी को बोलते हैं कार्सिनोजेनिसिटी। याद रहेगा? यस भैया। आपको पता है सरकार इतने कड़े कानून क्यों लगाती है? पॉल्यूशन एक्ट क्यों लगाती है? खुद सोचो, कई गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से काला धुआं निकल रहा होता है, उनका चालान कटता है बहुत अच्छा वाला। कारण बताओ क्या कारण है? उसमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स निकलते हैं। फ्यूल क्या है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही तो है।
और हाइड्रोकार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन से जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो एरोमेटिक ग्रुप्स हैं, ये क्या होगा, जब हम एयर इनहेल करेंगे कहाँ जाएंगे, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे, है ना। जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो चांसेस ऑफ कैंसर कॉजिंग, आप नोटिस करो ना आजकल जो कैंसर हो रहा है सोसाइटी में ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों को टॉक्सिक चीजें ज्यादा दी जा रही हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं उनको, सब्जियों को इंजेक्शन लगा के जल्दी बड़ा कर देते हैं, तो वो जाके कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। आपको याद है आपने 10th में पढ़ा था एक टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यस सर, कि लगातार एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो डिकम्पोज नहीं होता सब्सटेंस वो पास होता जाता है और इकट्ठा होता जाता है अल्टीमेटली वो लास्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन पाया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम फर्टिलाइजर्स की जगह ये डाल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड्स डाल रहे हैं, तो खा कौन रहा है, खा तो हम ही रहे हैं ना, और हमें कोई खा नहीं रहा, ऑब्वियस ही बात है, हम तो मरेंगे ही। तो जब मरेंगे तो क्या हो रहा है, सारा हमारे अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है, इसीलिए हमारे अंदर चांसेस ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। खुशी की बात सुन लो कि चैप्टर खत्म हो गया, और होमवर्क सुन लो। होमवर्क है अब आपके पास 3 दिन है पूरे, और मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। आने वाली क्लास से पहले इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज तैयार रखना, ताकि मैं आपसे उस दिन केवल डाउट्स लूं, ठीक है ना। एक दिन दूंगा डाउट्स के साथ पढ़ाने के लिए, और ये सोचना कि आप करोगे नहीं तो मैं पूछूंगा नहीं, मैं किसी बच्चे से जो पहले आपसे पूछूंगा डाउट क्या है, आप डाउट नहीं बोलोगे तो मैं आप ही से पूछूंगा कि क्वेश्चन नंबर ये कैसे होगा, ठीक है। सभी लोग इस बात से बिल्कुल तैयार हो के अगली क्लास में कि हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज पूरी करके बैठे हो। ओके भैया। चलो टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।